देखिए, झारखंड के तार जो हैं वो कल से ही जुड़ गए थे, क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि जो क्वेश्चन पेपर है, जो नीट का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करने के लिए रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में 10 जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पेपर सेट किए थे। ये कौन है, हालांकि इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ, सिंटू जो है देवघर से इसको पकड़ा गया है। हालांकि सिंटू के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, मेरे जो सोर्सेज हैं वो पता कर रहे हैं कि सिंटू कहां रहता था। आसपास के जो लोग हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। दूसरा बड़ा किरदार संजीव मुखिया है, जो नालंदा के नगर नौसा में बलवापुर गांव में रहता है। उसी गांव में हम मौजूद हैं अभी, और हम उसके घर भी गए थे, लेकिन यहां हम उनके फैमिली वालों से बातचीत कर रहे थे। तमाम माता पिता उसके थे और तमाम जो आसपास के लोग, उनसे हमने बात की। तो यहां माता पिता आरोप लगा रहे कि पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संजीव मुखिया को फंसाया गया है, क्योंकि संजीव मुखिया का बेटा भी जो शिव है वो भी शिक्षक भर्ती मामले में पहले से ही बेऊर जेल में बंद है। संजीव मुखिया इस वक्त फरार बताया जा रहा है। एंटरिम बेल के लिए उसने अपील की थी, लेकिन अब इस मामले में 25 तारीख को सुनवाई होगी। हालांकि कुछ लोग दबी जुबान से उनके गांव में ऑफ द कैमरा ये भी कह रहे थे कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा चल रहा है। बहुत पहले से नाम उनका सामने आ रहा था, और मैंने कहा कि रसूख ऐसा है तो फिर घर इतना छोटा कैसे है? बहुत छोटा सा कमरा है, छोटा सा घर है। तो उन्होंने कहा कि सर, ये दिखाने के लिए गाड़ियां तो उनके पास कई हैं, क्रेटा गाड़ी से अक्सर वो आते जाते थे, लेकिन दबी जुबान से वो इस बात को कैमरे पे नहीं कह रहे थे। जो लोग कैमरे में सामने आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजीव मुखिया का नेचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लोगों से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, सहयोग भी करते थे। हालांकि अपनी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा अपने छोटे भाई को भी उन्होंने दे दिया। और एक बात और पता चली कि संजीव मुखिया सरकारी कर्मचारी है। यादवेंदु, आपको याद होगा, वो भी सरकारी कर्मचारी है। और संजीव मुखिया, इसके बारे में नूर सराय में वो जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां असिस्टेंट प्रोफेसर है, ज्यादातर पटना में रहता है। पत्नी के बारे में बताया जा रहा है कि पत्नी उनकी मुखिया थी, ममता देवी, और पिछली बार एलजेपी से चुनाव भी लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी। अब मां बाप जो है संजीव मुखिया के, ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बार भी चुनाव लड़ना था ममता को, और इस वजह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ संजीव को फंसाया है, उनका नाम घसीटा जा रहा है। और तो और दो लोगों का नाम आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उदय, जो स्थानीय विधायक का भतीजा है वो, और इसी गाँव का रहने वाला एक और शख्स है पिंकू, उसका नाम लिया जा रहा है। कह रहा है कि ये दोनों ऑनलाइन एग्जाम सेंटर चलाते हैं, इन दोनों का कनेक्शन होगा। अगर सीबीआई जांच होती है या फिर कोई ईडी, माफ कीजिएगा, दूसरी जांच एजेंसियां जांच करती है। ठीक है अनूप, आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले का कैसे बिहार कनेक्शन सामने आया है, और हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पहले ये मामला बिहार तक था, फिर गोधरा में भी इस पूरे मामले की जांच हुई, और अब इसका कनेक्शन झारखंड से भी सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर नीट पेपर लीक मामले का बिहार झारखंड कनेक्शन है क्या, और कैसे लगातार हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। परीक्षा में पेपर लीक की महामारी आखिर फैल कहां से रही है? सवाल का जवाब खोजने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है। ईओयू पिछले कई दिनों से भागम भाग कर रही है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, यूपी के बाद अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, झारखंड का। सूत्रों के हवाले से नीट पेपर लीक पर बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा हुआ है पटना में मिले जले हुए पेपरों से। पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से हुआ था। पटना में आरोपियों की फ्लैट से मिले जले हुए पेपर में छपे बुकलेट के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। पुलिस ने जला प्रश्न पत्र और बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया था। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब जांच के दायरे में झारखंड का हजारीबाग भी शामिल हो गया है। राज्य कोई भी हो, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली थमने का नाम नहीं ले रही है। पेपर लीक का नेक्सस कहां तक फैला है, इसे लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें संजीव कुमार की एंट्री भी हो गई है। संजीव कुमार को ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, और उसकी सरगर्मी से तलाश हो रही है, जिस पर आरोप है 14 साल से पेपर लीक का धंधा चलाने का। वहीं इसी केस में रवि अत्री का नाम भी सामने आ गया है, जो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और यूपी पुलिस भर्ती लीक का मास्टरमाइंड है। जब देश भर के छात्र परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में राजनीति भी जोरों पर है। मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इसे लेकर अब प्रीतम पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार ईओयू ने प्रीतम को सम्मन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। पेपर लीक के तार कहां तक जुड़े हैं, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र और परिजन सवाल कर रहे हैं।
कि 5 साल में ही एनटीए के फेल होने की वजह क्या है। जिस एजेंसी का गठन भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया था, उसकी विश्वसनीयता खत्म होने का जिम्मेदार कौन है। सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन इस बीच सरकार एनटीए में सुधार के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।